नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साहब और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7 यूपी की A to Z खबर दिन भर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो इतिहास है, शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा समाज का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। तो इन्हीं सारी अपडेट को लेकर आज मैं यूपी अपडेट 24/7 के माध्यम से आप सभी के बीच में आया हूँ। जैसा कि अभी आपको एक मैटर पता होगा बदायूं के उज्जैनी का। जैसे वहाँ पर जो सम्राट अशोक की मूर्ति लगनी थी, लेकिन अराजक तत्वों ने वहां महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का फैसला लिया है और वहां कई बार दंगे फसाद भी करने की पूरी तैयारी की है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर या विदेशों में भी आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी खुदाई होती है तो वहां भगवान बुद्ध के ही अवशेष मिलते हैं। तो ऐसे में अगर भगवान बुद्ध या सम्राट अशोक की मूर्तियों को भारत के अंदर या विदेशों में भी अगर लगाई जाए तो इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहीं बाहर जाते हैं, विदेशी दौरों पर जाते हैं, तो वो बोलते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं। और अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर दलितों पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले की ही घटना है, हमारे राष्ट्रपति महामहिम जो राष्ट्रपति हैं उन्हें एक मंदिर में घुसने नहीं दिया सिर्फ दलित होने की वजह से। तो हमारे देश के अंदर जब हम एक तरफ बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करने के बाद अगर जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ जो जातियां हैं वो एक दूसरे पर हावी हैं। कहीं आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू मुस्लिम करने के साथ ही साथ जिस तरीके से आपने दलितों को देखा होगा, दलितों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। और यहाँ तक कि जब हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो फिर पूरा राष्ट्र ही इस तरीके से बन जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है राष्ट्रपति से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। जब राष्ट्रपति के साथ आप भेदभाव करेंगे तो राष्ट्र के साथ तो अपने आप होना ही है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो कम से कम ओबीसी SC ST को भी उस हिसाब से लेकर चलें, उनके अंदर भेदभाव न रखें। अगर हिंदू ही आप समझते हैं तो हिंदू जैसा ही भेदभाव करें। तो आप हमारे इस स्पेशल एपिसोड में जो मैन होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार हमारे जो शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज के इतिहास को ही क्यों दबाया जाता है, आखिरकार क्यों ऐसा होता है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले छिबरामऊ में, कन्नौज के छिबरामऊ में भी बुद्ध की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने हटवाया था, वहीं सम्राट अशोक की प्रतिमा बदायूं में हटवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है कि शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज पे ही अत्याचार क्यों होता है, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जिस तरीके से मैं बताऊँ आपको, एक वीडियो में पहले भी लेकर आया था कि जब तक हमारे सामाजिक संगठन एक मत नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक हमारे समाज का हनन होता रहेगा। दूसरी बात हमने बात कही थी राजनीति की। तो राजनीति में भी आपने देखा होगा हमारे समाज के जो नेता हैं वो हमारे समाज पे कितना भी अत्याचार होता रहे वो हमेशा मौन रहते हैं। वो हमारे समाज के, हमारे हक और अधिकार के लिए कभी भी उस संसद में या मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री होते हुए भी हमारे समाज के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। तो इन्हीं सभी वजह से हमारा जो समाज है वो पिछड़ा हुआ है। हमारे समाज के जो महापुरुषों की मूर्तियां हटाई जाती हैं, हमारे समाज का हनन होता है। तो आप सभी से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि ऐसा हमारा नेता, मंत्री, विधायक चुने, ऐसे संगठन से जुड़े जो हमारी आपकी बात को सुने। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सम्राट।